एक ऐसी रात जहां समुंदर सोया हुआ था लेकिन मौत जाग रही थी टाइटैनिक को छेड़ने के लिए। 15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे अनसिंकेबल शिप सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में समुंदर में निगल लिया। लेकिन टाइटैनिक को डुबाया किसने? आइसबर्ग ने या इंसानी गलतियों ने? पेज 1912 की ठंडी रातों में चमकता हुआ एक जहाज टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला शिप। लेकिन आसमान पर एक खामोशी थी, अजीब सी, जिसे कोई नहीं समझ रहा था। टाइटैनिक अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ रहा था, 22 नॉट्स, और इस रेस की कीमत कुछ ही देर बाद दुनिया को चुकानी थी, और पानी थी। टाइटैनिक को पूरी रात आइसबर्ग वार्निंग्स मिल रही थी। 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग्स। लेकिन ब्रिज पर यह सब रूटीन मानकर साइड कर दिया गया। उस रात बाइनोक्यूलर्स लॉक में बंद रह गए। लुकआउट के पास बस अपनी आंखें थी। समुंदर का ऊपर वाला हिस्सा शांत था, लेकिन नीचे बर्फ का एक पूरा पहाड़ टाइटैनिक के रास्ते में चुपचाप खड़ा था। और फिर 11:40 PM लुकआउट ने सिर्फ इतना चिल्लाया, आइसबर्ग। स्टीयरिंग व्हील तेजी से घूमा, इंजन्स को रिवर्स कमान दिया गया, लेकिन टाइटैनिक का साइज, उसकी स्पीड, सब कुछ उस पल दुश्मन बन गया। शिप आइसबर्ग से बच तो गया, पर उसकी कील के नीचे दबा हुआ बर्फ टाइटैनिक को छेड़ चुका था। 300 फीट तक की चोट, 5 कंपार्टमेंट्स फट गए, और इंजीनियर सिर्फ एक बात समझ गए, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। पानी को कंपार्टमेंट्स में घुसते हुए कोई रोक नहीं सकता था। हर सेकंड के साथ शिप की सांसें बढ़ रही थी, और समुंदर उसका शरीर खींच रहा था। 12:40 AM पानी बॉयलर रूम्स तक पहुंच गया। 1:30 AM टाइटैनिक का पीछा हिस्सा हवा में उठ गया, और लोग बर्फ के समुंदर में चीखते हुए गिरने लगे। 2:18 AM शिप बीच से टूट गया।